जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, काफ़ी बच्चे अपने फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर किस तरह से करें, क्या करें। तो देखिए, फॉर्म जो है एक ही बार भरना है, उसको रीचेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म एक ही भरना है। ऐसा नहीं है कि आज भर दिया, फिर कल भर दिया, फिर परसों भर दिया। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपको दे दूंगा इसके, तो देखते हैं वीडियो में क्या कुछ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे ओपन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नाउ पे जब क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे आपको एक पेज नया ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जब नीचे आप चलेंगे तो बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे बेसिकली भरनी है। यहाँ पे आपको जब ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डू यू हैव आधार। पहला क्वेश्चन आएगा, डू यू हैव आधार, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, क्योंकि अधिकतर सभी के पास आधार होता है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको नो का ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जब आधार का ए का है तो आपको, अगर यस पे आपने क्लिक कर दिया है और आधार आपके पास है, तो यहाँ पे आपको आधार की कॉपी भरना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे आप आधार डाल देंगे, नीचे आप उसको वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे आधार डाल देते हैं। आधार डाल दिया है, उसके बाद हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया है। वेरीफाई उसको कर दिया, मतलब एंटर कर दिया है। उसके बाद टाइप ऑफ आईडी में अगर डालते हैं तो अगर आपके पास आधार नहीं है तो दूसरी किसी तरह की टाइप की आईडी आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा आ जाता है आपका नेम। यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा। आप जो भी आपका मैट्रिकल, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में होगा, नाम वही डालिएगा। कुछ भी एक भी वर्ड इधर से उधर ना हो जाए। अभिषेक है तो अभिषेक डालिए, राम है तो राम, मतलब एज ए टी आपको उसको डालना है। उसके बाद आपको उसको वेरीफाई कर देना है, दोबारा रीटाइप करना है उसी को। उसके बाद 2C में चलते हैं, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज कराया है? अगर आप तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, अगर आपने नाम चेंज कराया है तो यस, ये वरना नो कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे आपको डालना है फादर्स नेम। जी हाँ, फादर्स नेम में डालना है। अगर आपका नाम जो पापा का नाम है वो डालना है। और आपको बता दूं, सेम टू सेम डालना है, जो आपका मैट्रिकल्स में है, जो 10th की मार्कशीट में सेम वही होना चाहिए। और यहाँ पे श्री या डॉक्टर या ये अदर कोई भी नाम नहीं डालना है। सिंपली जैसे उदयपाल सिंह है, उदयपाल सिंह डालना है, उपेंद्र सिंह है, उपेंद्र सिंह डालना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट में है एज ए टी वही डालना है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, उपेंद्र है तो उपेंद्र ही डालेंगे, सेम टू सेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने उसको डाल दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं मदर्स नेम में। मदर्स नेम में भी सेम वही कंडीशन है, आपको कोई भी मिस्टर मिसिज या कुछ नहीं डालना है, उसको फिर वेरीफाई करा देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जी हाँ, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये मेडिकल के हिसाब से ही डालनी है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के हिसाब से ये होनी चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए उसको वेरीफाई करा दिया है, आगे चलते हैं। उसके बाद 10th की मार्कशीट की बोर्ड, जी हाँ, एजुकेशन बोर्ड क्या रहने वाला है, आपको कहाँ से आपने क्वालिफाई किया है 10th, या आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वहाँ पे किस बोर्ड से आपने किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे एज ए टी आपको डालना है, जिस बोर्ड से भी आपने किया है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने फिल कर दिया है और ये आपका एक ऑप्शन खुल जाएंगे कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपने कहाँ से किया है। तो यूपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है, आप जिस भी बोर्ड से आपने, इलाहाबाद बोर्ड से किया, जो भी बोर्ड आपका है वहाँ पे आप ऑप्शन के माध्यम से इसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है। जी हाँ, रोल नंबर आपका क्या होने वाला है, रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन इन मेडिकल सर्टिफिकेट। जी हाँ, जो आपका सर्टिफिकेट में था एज इट ही वो होना चाहिए। उसके बाद ओनली, मतलब 10th की मार्कशीट के हिसाब से ये होना चाहिए। वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जी हाँ, आपको किस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद वेरीफाई ऑफ पासिंग करना है। उसके बाद आपका जेंडर बताना है आपको, क्योंकि आप किस जेंडर में है, मेल में है, फीमेल में है। यहाँ पे आपको 7A में आपको डालना होगा आपका जेंडर। जेंडर के बाद आपको उसको वेरीफाई भी कराना होगा। तो आप मेल है तो मेल डाल देंगे, फीमेल है तो फीमेल डाल देंगे। उसको वेरीफाई कराने के बाद आप लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपना लेवल बताना है यहाँ पे कि किस लेवल से आपने किया है। ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, जो भी आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा डालना है, 10th है तो 10th डालना है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। और जो आपकी जेन्युइन है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने 10th किया है तो 10th और ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है आपका मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर आपका अभी रनिंग में है, जिसको आप यूज कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे डालें, क्योंकि देखिए वहाँ पे एक ओपीटी आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको वेरीफाई कराना होगा। तो उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा, क्योंकि ईमेल और आपको फ़ोन पे दोनों पे ओटीपी आएगा, उसको फिर वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पे हमने उसकी ईमेल आईडी डाल दी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका यूटी और परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। आप बिहार से हैं तो बिहार से, आप यूपी हैं से तो यूपी से यहाँ से डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पे
क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ रीसेट करना है तो रीसेट कर दें, वरना आप कंफर्म कर दीजिएगा। आप कंफर्म करने के बाद जो आपके पासवर्ड हैं और दूसरे OTP हैं वो वहाँ पे आपको चले जाएंगे। तो एक आपका पासवर्ड जाएगा, जो OTP है आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, दूसरा आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। तो यहाँ से जब आप सेव कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है एंड इट शुड बी आपका विच डेट वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीट, प्लीज चेक बोथ इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर ऑफ योर ईमेल। मतलब आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसको आप 14 दिन के अंदर अंदर उसको अप टू डेट करा लीजिएगा, वरना आपका जो फॉर्म है, जो आपने इतना अनकम्प्लीट फॉर्म भरा है इनकम्प्लीट, वो आपका डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद जब आप सेव कर देते तो यहाँ पे एक आ जाता है कि 14 दिन से आपको भरना है, वो सब कुछ बता दिया है। और उसमें लिखा है कि ये योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, ये इसको आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया है ये कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको फर्दर भी रेफरेंस के लिए काम आने वाला है और दूसरी चीज़ों में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम ओके पे प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद ये हमें एक न्यू स्लाइड पे ले जाएगा, जहाँ से हमने ओपन किया था, लॉगिन किया था वहीं पे आ जाएगा। और लॉगिन और पासवर्ड हमारा पहुँच जाता है कहाँ पर, हमारा ईमेल आईडी पे ये दे देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे। तो ये दोनों यहाँ से उठाएंगे और वहाँ पे ले जाएंगे। और जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हम जो मेल पे आया है उसको हम रीसेट करेंगे, क्योंकि ये पासवर्ड जो दिया है हमें SSC ने दिया है। उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। और इसमें क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों डाल दिए हैं, जो रजिस्ट्रेशन हमें मेल पे आया था वो डाल दिया है हमने, और नीचे हमने अपना पासवर्ड दे दिया है। उसके बाद आपको 1383 था ये पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपका ये जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे डाल देंगे, ये सेम टू सेम हमने डाल दिया है। उसके बाद आप इसको लॉगिन कर देंगे। जी हाँ, लॉगिन कर देंगे और आगे नेक्स्ट स्टेज पे आप चले जाएंगे, रीडायल हो जाएगा। उसके बाद डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड है, जो फ्रेश पासवर्ड है, ये आपको SSC की तरफ से दिया था, अब आपको इसको चेंज करना होगा। तो देखिए हमने ओल्ड पासवर्ड डाल दिया है और इसमें न्यू पासवर्ड डाल के उसको कन्फर्म करके आपको, और ये किस तरह से पासवर्ड बनेगा, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर लेटर आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एटलीस्ट विद द लास्ट 8 कैरेक्टर आपका होना चाहिए। तो सामने इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको पासवर्ड डालना है। चलो वहाँ पे हम उसको डाल देते हैं। उसके बाद आपको जैसे आपको बताना है कि जैसे ABCD होता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए A होना चाहिए। उसके बाद 2 आपको न्यूमेरिकल छोटे स्मॉल लेटर में डालना है, फिर एक आपको @ ये हैशटैग ये डाल सकते हैं। उसके बाद 3-4 आप अपना अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल नंबर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। तो आप आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें आती है कि किस तरह से पासवर्ड बनाना है। तो चलिए इसको हमने डाल दिया है, यहाँ पे दोनों हमने न्यू और ओल्ड पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद हम सबमिट करते हैं। सबमिट के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें ये एक न्यू पेज पे लेके जाता है और उसमें लिखा हुआ है कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। अगर हमने जो पासवर्ड चेंज किया था वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है और हम आपको न्यू पेज पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेस हो गया है। ये चरण हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लॉगिन करते हैं। जो हमने न्यू पासवर्ड, जो हमें रजिस्ट्रेशन ID मिली थी वो तो सेम रहेगी, लेकिन हमारा जो पासवर्ड था वो हमने चेंज कर दिया है। तो ये हमारा न्यू पासवर्ड है। और उसके बाद हम इसके कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद उसके बाद हमने कैप्चा कोड डाल दिया है, सेम टू सेम हमारा कैप्चा है। उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पर चले जाएंगे। तो देखिए रीडायल हो रहा है, दूसरे पेज पे हमारे पास आ गया और ये पूछता है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं। कभी भी पासवर्ड सेव नहीं करना। रजिस्ट्रेशन नंबर इतने के अगेंस्ट में जो डिटेल थी वो सारी इसमें फिलिप हो चुकी हैं। जो नहीं है एक बार हम देख लेंगे कि कुछ गलत तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो, अगर गलत होगा तो यहाँ से ऐड के बटन पर क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी हमने सब कुछ भर दिया है, सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अगर आपको कुछ चेंजिंग लगता है तो चेंज कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट के स्टेज पे जाके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमें एक नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। वहाँ से आपको फिर अपनी डिटेल डालनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के बारे में बताना है, वेरिफिकेशन करना है। ये कैटेगरी यहाँ से हो जाएगी। अगर आप जनरल में है तो जनरल डाल दीजिए, EWS है तो EWS, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जो भी है आप यहाँ से अपना फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद उसको वेरीफाई करना होगा। अगर कैटेगरी डालने के बाद जैसे ST है तो ST डाल दिया। उसके बाद नेशनलिटी आपको डालना है कि आप किस देश के निवासी हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया।
आपको यहाँ पे इंडिया का डाल, अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं तो नेपाल डाल दीजिएगा, अगर आप भूटान से रिलेटेड हैं तो भूटान डाल दीजिएगा। उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आइडेंटिफिकेशन मार्क हमेशा वो डालना है जो आपको बिल्कुल सामने से कोई भी बंदा ईजिली देख सके। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गुप्त अंगों को या कहीं अलग का डाल दिया, तो हमने ईजिली डाल दिया ए मोल ऑन चीक, जो सामने से कोई भी बंदा इसको ईजिली देख सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 ए पर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका क्या है। 14 ए पे लिखा हुआ है इसमें आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी। तो बेंच मार्क डिसेबिलिटी के बारे में बात करें कि अगर आप कहीं पे भी डिसेबल्ड हैं तो आपको यस करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी तरह की डिसेबिलिटी आती है तो उसको आपको यस करना होगा, अन्यथा आप नो करेंगे। तो यस करेंगे तो आप इसका मतलब डिसेबल्ड हैं और वहीं पे आपको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इन्होंने दी हुई है। BH ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, उसके बाद हार्ड ऑफ हियरिंग, आपकी सुनने में कोई परेशानी है, दूसरी तरह की आपको यहाँ पे सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पे डिसेबल्ड हैं तो आपको वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं, क्योंकि हम अगर आपको कोई परेशानी है तो आप सेलेक्ट पे जाके इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर यहाँ पे डिसेबिलिटी का डाल देंगे। परमानेंट एड्रेस पे चलते हैं। यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस में आप जो भी डालना चाहते हैं यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस डाल देंगे, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आगे आप स्टेट और यूटी, अगर आप यूटी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो वो डाल दीजिएगा, अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डालना है यहाँ पे। उसके बाद आगे पिन कोड डालना है। पिन कोड आपका मस्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो भी कोरस्पोंडेंस होता है इसी पिन कोड को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो यहाँ पे डाल देंगे 15वें नंबर पे। 16वें नंबर पर डालेंगे इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस क्या दोनों सेम हैं? तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से चूज़ करना होगा एक। अगर सेम है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो वो आपको फिर दोबारा से फिलअप करके नो करके दोबारा से फिल करना पड़ेगा। अगर आप नो पे कर देते हैं तो सारा ब्लैंक हो जाएगा। अगर आपका दोनों सेम है तो सेम की जगह आपको यस कर देना है, वो ऑटोमेटिक जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो वहाँ से उठा लेगा। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, सेम एड्रेस वहाँ से उठा लेगा। आगे चलते हैं। अगर आपका डिटेल सब कुछ भर दिया है, आप कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जब हम क्लिक करते हैं सेव पर तो देखिए ये आ जाता है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद हम क्लोज करेंगे तो आगे आ जाएगा कि आप डिक्लेरेशन दीजिए कि आई हैव क्लियर, मतलब सब कुछ हमारा ठीक था। उसके बाद टेकन ड्राफ्ट, अगर यहाँ से आप ड्राफ्ट लेना चाहते हैं कि आपने किस तरह से फॉर्म भरा है तो वो ड्राफ्ट पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या परेशानी है, कहाँ दिक्कत है, वो आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं अपना ड्राफ्ट लिए। ये फाइनल सबमिशन नहीं है, आपको ये ड्राफ्ट प्रिंट दिया है कि आप किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप डिक्लेरेशन पे फॉर्म करके कि आई एग्री, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, आई एग्री पे क्लिक करके आप इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। तो फाइनल सबमिट पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका फाइनल सबमिट। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट इस, देखिए मोबाइल OTP और ईमेल OTP यहाँ पे आप आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा है बेसिक एंड अदर डिटेल कैन बी मॉडिफाइड ट्वाइस बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर इफ़। आपके पास 2 चांस हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए। तो ये ईमेल आईडी पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने किया था उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, OTP टाइप आ जाएगा, वहाँ पे आप डालेंगे या तो मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आपका OTP आ जाएगा, जिससे कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा देना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डाल देते हैं सेम टू सेम UQ करके, और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए कैप्चा कोड थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम दोबारा डाल देते हैं। कैप्चा कोड डाल देते हैं BAFCL, ये हमने डाल दिया है। उसके बाद सबमिट करते हैं। सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे हमें लेके चला जाएगा, नेक्स्ट साइज पे। देखिए यहाँ पे ये खुल गया, पासवर्ड अपडेट करने के लिए बोल रहा है। कभी भी पासवर्ड अपडेट नहीं करना है क्योंकि ये सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ से देखिए आपके पास क्या क्या आया है कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ये सब कुछ देखना है। ओके पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जब आगे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चनरी मैसेज आएगा आपके पास। इसमें लिखा हुआ है कि आपके डेट कब से स्टार्टिंग है, एप्लीकेशन एंड डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन स्टार्ट दिया है 17/7/2021 से, और एप्लीकेशन एंड डेट हो जाएगी आपकी 31/8/2021 अप टू 11:30 PM।
तो इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद आगे भी इन्होंने कुछ जानकारी दी है कि लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर जैसे बैंक के थ्रू गया है तो वो डेट दी हो। नीचे अगर आप ऑनलाइन चालान देते हैं SBI के माध्यम से वो हो जाता है। अगर आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप देखिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप डायरेक्ट भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई की डेट पे जाते हैं। अप्लाई पे आप जैसे ही करते हैं क्लिक यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट विंडो पे चला जाता है, नेक्स्ट साइड पे चला जाता है और यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आपकी यहाँ पे मिल जाती है। और नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे देखा हुआ है कि आप क्या वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन या आर्म फोर्स में है तो आपको यस करना है अथवा आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो वो सारी कुछ डिटेल यहाँ पे आपको भरनी होगी। आई थिंक सो कि आप नहीं होंगे तो आप नो कर देंगे और आगे यहाँ से बढ़ जाएंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है कि वेदर चेकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप OBC और ST में आते हैं तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। OBC या किसी दूसरे कैटेगरी में आते हैं और आपके पास वो फॉर्मेट है जिसमें वो मांग रहे हैं सर्टिफिकेट, तो आप इसको यस कर दीजिएगा अथवा नो करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद 16 में है, 16A में आर यू नेशनल कॉल्ड NCC का डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अगर आप यस कर देते हैं तो नीचे आपको उसका डालना पड़ेगा टाइप ऑफ NCC सर्टिफिकेट की सारी डिटेल डालनी होगी कि टाइप ऑफ द NCC सर्टिफिकेट किस तरह का सर्टिफिकेट है और कन्फर्म टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, जी हाँ सेंटर के बारे में आपको यहाँ पे डालना होगा। सेंटर डालोगे, सेंटर 1 2 3 यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप कौन सा सेंटर रख सकते हैं। उसके बाद स्टेट की बारी आती है कि स्टेट में रहते हैं, UT ऑफ डोमिसाइल आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यूपी से हैं तो यूपी डाल देंगे और बिहार से हैं तो बिहार डाल देंगे। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। आगे बढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आप कहाँ से रिलेटेड हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करना होगा। 19 पॉइंट पे आपको डालना होगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट UT ऑफ योर, यहाँ पे अगर आपको नो करना है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप नीचे चलते जाएंगे क्योंकि इसमें आपको कोई भी लेना देना नहीं है, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस ऑफ, ये आपको प्रेफरेंस देना है कि किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफर करना है। और पोस्ट प्रेफर में हमेशा ABCDEFG जिस तरह से इन्होंने दिया है उस तरह से आपको डालना होगा। जैसे BSF है तो BSF के आगे A डालना है, आपको CSF को फर्स्ट चॉइस रखनी है तो B डालना होगा और इसी तरह से आगे भी इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अगर आप SS तो उसके आगे D डालना होगा। तो इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। सारा इसमें देख सकते हैं, इससे में कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इससे रिलेटेड हमने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। तो यहाँ पे पोस्ट फिर भर देते हैं A, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे डाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आपको उसके बारे में जानना होगा कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आपकी नौकरी है, आपको देखना है, आपको लंबा खेलना है नौकरी के साथ। बाद में परेशानी आएगी वो आपको ही देखना है, ना कि हमें देखना। तो बहुत सोच समझ के बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने बना दिए हैं कि किस पोस्ट को आपको फर्स्ट चॉइस देना होगा, तो वो सब कुछ डाल दीजिएगा। उसके बाद दोबारा वेरीफाई कराएगा साइट आपको कि क्या आपके द्वारा जो दी हुई जानकारी है वो सही है। तो यहाँ पे हमने डाल दी है, पोस्ट प्रेफरेंस हमने कर दिया है। उसके बाद आपको आ जाता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछ रहा है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितनी पढ़ाई लिखाई आपने की है। तो यहाँ पे देखिए आप यह बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी आपने पास किया है, मेट्रिकल है तो मेट्रिकल डाल दिए, BSc MSc जो भी आपने डाला है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे तो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट के बारे में जानकारी देनी होगी कि किस ईयर में आपने अपना जो 10th है वो पास किया है। तो यहाँ पे आप भरना होगा। तो सारी डिटेल यहाँ पे भर दी। स्टेटस, पासिंग ईयर, स्टेट आपको डालना है, नेम ऑफ बोर्ड डालना है, रोल नंबर डालना है, परसेंटेज और CGPA सब कुछ यहाँ से आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ से आप सब कुछ डाल दीजिएगा। देखिए कि आपकी पासिंग ईयर्स क्या है, आपका बोर्ड क्या है। उसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू, ये सब कुछ डालना है। तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आगे नीचे दिया हुआ है कि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस आ जाएगा और दूसरी जो जानकारी आपने दी है वो सारी कुछ इसमें शो हो जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या है। तो उसके बाद आप यहाँ पे
देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा और आपको अपलोड करना है सिग्नेचर। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए अधिक से अधिक आपको 20 MB की फ़ाइल होनी चाहिए और सिग्नेचर की आपकी 10 MB की होनी चाहिए, JPG होना चाहिए और इसका जो लेंथ है वो आपको 4.5 का सेंटीमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऊपर आपका आना चाहिए क्या, आपका फ़ोटो, और नीचे इस तरह से आपको यहाँ पे डालना है डेट ऑफ विच फ़ोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, डेट मंथ ईयर यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपना फ़ोटो, ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए फ़ोटो चूज़। चलिए फ़ोटो हम नेक्स्ट स्टेज पे आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे किस तरह से लगाना है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको आई एग्री करके नीचे कैप्चा डालने के बाद आप इसको एक बार चेक करने के बाद, प्रीव्यू देखने के बाद सब कुछ अगर आपको लगता है ठीक है, रिसेट करने के बाद, प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे एग्री करिए, कैप्चा डालिए, उसके बाद आप प्रीव्यू करके आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। तो देखिए हमने एक फ़ोटो ले लिया है, ये फ़ोटो एज इट इज़ आप रखना है, इसी तरह का आपका होना चाहिए। ऊपर आपका फ़ोटो होना चाहिए, उसके नीचे आपका होना चाहिए डेट की ये फ़ोटो कब का है, उस सामने बराबर में इसके होने चाहिए सिग्नेचर। और ये सब कुछ करने के बाद आप एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद आप कुछ कैप्चर डालने के बाद, इसको सब कुछ फिल करने के बाद आप प्रीव्यू पे जाके इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके आ जाता है आपको सबमिट का ऑप्शन, या तो आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपने डिटेल भरी है उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वरना आप सबमिट के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐड करना है ऐड करिए, सबमिट करना है सबमिट करिए। तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आता है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ओके कर सकते हैं, आपका जो फॉर्म था वो भर चुका है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करना डाउनलोड है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये सब कुछ था। देखिए जो मेल और फीमेल कैंडिडेट में यही अंतर है कि जो अगर आप फीमेल कैंडिडेट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको कोई भी फ़ीस पे करनी नहीं होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ी करनी पड़ेगी 100 रुपये की, और 48 घंटे के अंदर वो अपडेट हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहोगे तो मैं एक वीडियो बना के उसको भी समझा दूंगा। तो ये सब कुछ था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आई थिंक सो कि आपको समझ आई होंगी कुछ चीज़ें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये सब कुछ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।